सुपर्णा अपने लड़के सुरेश और अपनी बहू निर्मला के साथ शीतलपुर नामक गांव में रहा करती थी। सुपर्णा का बेटा सुरेश अपने खेतों में खेती करके घर का खर्चा चलाया करता था। निर्मला दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके और दूसरों के घरों के बर्तन साफ करके अपना खुद का और अपनी माँ का खर्चा चलाया करती थी। निर्मला का पति सुरेश रोज सुबह अपने खेतों में जल्दी चला जाया करता था और वह अपने खेतों की रखवाली बहुत अच्छे से किया करता था। तुम लोग यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं आज तुम्हारा नाम चुन्नी और मुन्नी रख दूंगा, क्योंकि तुम मेरी सारी फसल को खोट खोट कर बर्बाद कर देती हो। एक दिन सुरेश और निर्मला अपनी माँ से बात कर रहे थे तो अचानक वह बेहोश हो जाती है और कुछ दिनों बाद स्वर्णा की मृत्यु हो जाती है। इस बात से निर्मला और सुरेश बहुत दुखी रहने लगे थे। इधर बारिश हो जाने के कारण सुरेश की सारी फसल बर्बाद हो जाती है और वह इस बात से भी दुखी रहने लगता है कि वह अब इस वर्ष क्या खाएगा। निर्मला, क्या तुम नहीं जानती हो कि कल बारिश के कारण हमारी सारी सब्जियां यानी कि हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, तो इस वर्ष हम क्या खाएंगे? आप चिंता मत करिए, मैं एक सेठ को जानती हूँ। उस सेठ से कुछ पैसे उधार लेके हम अपना कोई धंधा डाल लेंगे जिससे हमारा घर का खर्चा चलता रहेगा। निर्मला तुरंत घर से चली जाती है और वह उस सेठ के यहाँ पहुँच जाती है। निर्मला, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए जो तुम यहाँ पर आई हो? हाँ सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए मिल जाएं तो काम बन जाए। निर्मला, मैंने तुम्हें पैसे तो उधार दे दिए हैं, लेकिन ये पैसे तुम्हें जल्दी ही वापस करने होंगे। निर्मला ने उन पैसों से अपना गोलगप्पे का स्टॉल लगाना चालू कर दिया था। उसने सारा सामान खरीद लिया था। अगले दिन से बाजार में वह अपना तीखी पानीपुरी का स्टॉल लगाने लगी थी और उसी दिन से उसके स्टॉल पर ग्राहक भी आने लगे और पानीपुरी खाते और पैसे देकर जाते थे। अब निर्मला के स्टॉल पर रोज बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाया करती थी। निर्मला के गोलगप्पे खूब बिकने